व्यूअर्स, पहली खबर जिसका ताल्लुक जो है वो मरियम नवाज से है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उससे पहले क्या हुआ पूरी दुनिया ने देखा कि पथराव किया गया और फिर उसको पोलिटिसाइज किया गया। फिर कुछ ये भी कहा गया कि सरकार की तरफ से पुलिस को जो है वो पथराव करने की जो है वो खुली इजाज़त दी गई कि मरियम नवाज को जो है किसी तरह नुकसान पहुंचाया जाए। दोनों तरफ से जो है मौक़िफ़ सामने आया। नैब ने जो है अपना एक एलामिया जारी किया जिसमें कहा गया कि किस तरह वर्कर्स पर जो है वो हमला किया गया। और फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी जो है एक मौक़िफ़ सामने आया। फिर मरियम नवाज ने जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिसमें बहुत सारे इल्ज़ामात भी लगाए और जिसका मैं आपके साथ जो है आगे चलकर जिक्र भी करूँगा। पहली जो चीज़ उन्होंने कही कि पंजाब पुलिस ऐसा नहीं करती, चूँकि वो पंजाब पुलिस नहीं थी बल्कि पुलिस के भेस में जो है पाकिस्तान के जो इदारे हैं उनको मिलान करने की कोशिश की गई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि उन्हें एजेंसीज़ के बंदे जो है वो करार दिया गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस ऐसा नहीं करती। यहाँ पर ज़रूरी है तमाम सुनने वालों के लिए कि मॉडल टाउन के अंदर जो कुछ हुआ आज तक उसका फ़ैसला नहीं हो सका कि वो लोग जो शाबाश दे रहे थे गुल्लू भट्ट को, वो लोग कौन थे और उनका क्या बना। क्या वो पुलिस वाले नहीं थे? उनमें से बहुत सारे जो हैं उनके खिलाफ इंक्वायरीज़ भी हुई। उन इंक्वायरीज़ का क्या हुआ? खैर, दूसरी चीज़ जो उन्होंने कही कि गाड़ी पर हमला किया गया, गाड़ी पर पथराव किया गया। जब पथराव इधर से होगा तो यकीनी सी एक बात है कि पथराव उधर से भी हुआ। और फिर गाड़ी को जिसे बुलेट प्रूफ कहा जा रहा था कि कैसी बुलेट प्रूफ गाड़ी थी जो बुलेट प्रूफ तो थी लेकिन स्टोन प्रूफ नहीं थी। तो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बार बार ये कहा कि मेरी ज़िंदगी को ख़तरा है, मुझे मारने की कोशिश की जा रही है, वगैरह वगैरह। फिर उन्होंने नैब ने यह भी कहा अपने डिफेंस के अंदर कि जो एलामिया जारी हुआ नैब की तरफ से, मरीम नवाज़ को जो है ज़ाती हैसियत में बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने इसे एक पॉलिटिकल शो जो है कन्वर्ट कर दिया। जब वहाँ से निकली एक बड़े काफ़िले की शक्ल में वहाँ से निकलती हैं और अदालत आती हैं, तो शायद ये हमें मजबूर करता है। जब ये सीन्स मैं देख रहा था तो मुझे फिल फॉर सुप्रीम कोर्ट पे हमले की वो फुटेज याद आ गई जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स जो हैं वो अदालत में दाखिल हुए और उन्होंने अदालत के अंदर जो है वो हमला किया। फिर तारीख ने ये भी देखा कि केस हुआ, उस केस का क्या हुआ, उसे बंद कर दिया गया, उसका ड्रॉप सीन जो है पूरी कौम के सामने है। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक चीज़ कही कि शायद कोई ऐसी ज़मीन है जिसके बारे में मुझसे पूछगिछ के लिए जो है बुलाया गया। ये शायद का लफ्ज़ जो है क्यों इस्तेमाल किया गया, क्योंकि जब आप कौम के सामने अपने आप को पेश करते हैं किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की शक्ल में, वहाँ पे इशारों में आप बात नहीं करते बल्कि फैक्ट्स की बात की जाती है। मिसाल के तौर पे शायद कोई ज़मीन है, ये शायद जिस ज़मीन को कहा जा रहा है ये शायद नहीं बल्कि 200 एकड़ ज़मीन की मुंतकली का जो है वो मामला है। 2014 के अंदर व्यूअर्स रायवंड में मरियम नवाज के नाम जो है 200 एकड़ ज़मीन जो है मुंतकिल की गई, जबकि यानी इंतकाल हुआ, जबकि 100 कनाल नवाज शरीफ और जबकि 100 कनाल जो है वो शहबाज शरीफ के नाम जो है मुंतकिल की गई। तो अगर अवाम के सामने आकर इस तरह का लफ्ज़ जो है वो इख्तियार करना और कहना कि शायद कोई ज़मीन है, तो इस वतीरे से हमें पता चलता है कि इक़्तिदार की और इक़्तिदार में रहने की कुछ लोगों को आदत है और भूख कितनी ज़्यादा है। फिर इस पूरे जो सिनेरियो को जो है टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर भी मुख्तलिफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों ने भी इसे क्रिटिसाइज़ किया, जिसमें एहसन इकबाल जो थे वो पेश थे। और उन्होंने अपने एक इंटरव्यू के अंदर जो हामिद मीर को उन्होंने दिया, उन्होंने कहा कि धरनों की बात जो है हम भी फिर कर लेते हैं। PTI ने जो धरना दिया पूरी कौम के सामने है, उस वक्त इन्हें याद नहीं था कि ये उनका एक जमहूरी हक है। ठीक है जी, पार्लियामेंट के बाहर धरना हुआ, इसकी उन्होंने जिक्र किया। फिर उन्होंने ये भी कहा कि PTV पर हमला केस जो है पूरी कौम को आज भी याद है। आई थिंक कि ये तमाम जो केसेस हैं ये मौजूद हैं और यकीनन इनका फ़ैसला होना चाहिए था, बल्कि ड्रॉप सीन नहीं बल्कि फ़ैसले जो हैं वो कौम चाहती है। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो थी फवाद चौधरी साहब ने कही कि हमारा जो पूरा पिछले कुछ बरसों के अंदर जो अदलिया का निज़ाम है वो डिलीवर नहीं कर सका। पाकिस्तान की अदालतें जो हैं उसे डिलीवर नहीं कर सकी, लोगों को फ़ैसला नहीं बर वक्त नहीं कर सकी। जब माजी के अंदर बैक इन 2007 एंड 8 मुझे याद है जब तहरीक चल रही थी, तो उसके बाद बहुत सारी पेडेंसी रिपोर्ट्स जो हैं वो शेयर की जाती थी। तो पंजाब की अदालतों की हालत जो है बहुत ही बुरी है। अदलिया को फैसले करने चाहिए। नैब को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है क्योंकि नैब डिलीवर नहीं कर रहा, नैब केसेस को प्रोलॉन्ग कर रहा है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि ढांचा ऐसा है कि आप
जुर्म करने वाले जिस पर इल्ज़ाम होता है, बल्कि जुर्म जब साबित हो यकीनन, लेकिन जिस पर इल्ज़ाम होता है कि आपने करप्शन की, आपने जो है गबन किया, आपने कौमी ख़जाने पर डाका डाला, तो आपको प्ली बारगेन का एक प्रेरोगेटिव नज़र आता है जिसमें आप लोगों से प्री बारगेन करते हैं। बाज़ दफ़ा ये पैसों की शक्ल में किया जाता है, बाज़ दफ़ा सियासी फ़ायदे को हासिल करने के लिए किया जाता है। तो जब तक इन कवानीन को चेंज नहीं किया जाता, नैब जो है वो कभी डिलीवर नहीं करेगी। फवाद चौधरी साहब की बात से मैं बिल्कुल जो है वो एग्री करता हूँ, क्योंकि ख़ुद भी वकील हैं, मैंने उनकी केसेस ख़ुद भी खड़े होकर जो है अदालतों के अंदर कवर की हैं। तो आई टोटली एग्री विद हिम कि कैलबरी फॉन्ड की उन्होंने जिक्र किया कि जिस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट के पास वो गए थे कि पनामा का जो केस पूरी कौम ने देखा, लेकिन जब फैसला आया तो जिस बुनियाद पर नवाज शरीफ को सज़ा सुनाई गई वो उसकी इस्तदा जो है वो नहीं की गई थी। तो ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी अहम चीज़ व्यूअर्स आपको बता दें कि अब कुछ लोगों ने ये भी सवाल किया कि नवाज शरीफ जो हैं शायद उनकी सियासत ख़त्म हो गई है। सियासत ख़त्म नहीं हो सकती। मैंने आपको बहुत दफ़ा एवन फील्ड के अंदर की सूरत हाल आपसे डिस्कस की है कि एवन फील्ड में तमाम फैसले होते हैं। आपने खबर चलती हुई देखी होगी, टेलीविज़न स्क्रीन्स के ऊपर पट्टी चलती हुई देखी होगी, गालबन बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैनल्स हैं शरीफ ख़ानदान के लिए, जो टॉप 3 चैनल्स हैं उनमें से एक चैनल ने खबर चलाई और कहा कि फिल फॉर उन्होंने एवन फील्ड में नवाज शरीफ से बात की, नवाज शरीफ ने मरियम की खैरियत दरियाफ्त की और उसके बाद हदायत ली और फिर वो बाहर आई और फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो की गई ताकि कौम के सामने जो है मुद्दा पेश किया जा सके। बिल्कुल ये उसी तरह किया गया जिस तरह नवाज शरीफ ने पाकिस्तान जाने से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और पाकिस्तान के इदारों को जो है वो ऐलान किया कि कौन लोग इन्वॉल्व हैं इन जीप के निशान पर ठप्पा लगाने पर, और फिर उन्होंने जनरल्स के नाम भी लिए जिन्होंने इलेक्शन को जो है वो रिग करने की जो है वो कोशिश की है। तो ये पुराना तरीका है जिसमें इस चीज़ को हमेशा कोशिश की गई है कि पाकिस्तान के इदारों को जो है वो ऐलान किया जा सके। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि जो बयानिया शरीफ फैमिली का होता है, हमें यही बयानिया इंडिया के चैनल्स पर भी नज़र आ रहा है। वहाँ पर भी फ़ौज के ख़िलाफ़, फ़ौज के एक महाजराई का जो है वो हमें मंजर नज़र आता है। वहाँ पर भी जो हेडलाइंस आती हैं वो जहर आलूदा हैं हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़। तो हमें अब ये समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान के हुक्मरान, खुसूसन ये जमात क्या चाहती है। इन लोगों को टारगेट करने का जो तरीक़ाकार मिलता है कि शायद इंडियन चैनल्स को, इंडियन मीडिया को इस्तेमाल किया जाए और यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उन्हें भरपूर तरीके से जो इस्तेमाल किया जाए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उससे एक चीज़ बड़ी खुलकर सामने आई है और वो ये है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने देखा कि बहुत सारे जो बिग विग्स थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वो मौजूद नहीं थे, जिसे अब क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। बाद लोगों ने कहा कि शहबाज शरीफ साहब को होना चाहिए था, वो क्यों नहीं रहे। आपको याद होगा माजी में जब भी मरियम नवाज़ जो है मंजर आम पर आई हैं, शहबाज शरीफ की वहाँ पर मौजूदगी जो है वो गैर फितरी से हमें नज़र आती है, चूँकि दो धड़े और डिवाइडेड हमें नज़र आई। सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून डिवाइडेड हमें नज़र नहीं आई, बल्कि पाकिस्तान की जो अपोजिशन जमातें हैं वो हमें डिवाइडेड नज़र आई। मौलाना फजल रहमान ने हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर जो है खैरियत जो है वो दरियाफ्त की मरीम नवाज़ की। एक ट्वीट किया गया बिलावल भुट्टो की तरफ से और कहा गया कि शायद ये जमहूरियत पे हमला है वगैरह वगैरह। लेकिन अब ये चीज़ वाज़ेह हो गई है कि पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम लीग नून की जो सियासत है वो डिवाइडेड है और तमाम लोग जो हैं एक प्लेटफॉर्म पर मौजूद नहीं है। आज भी एवन फील्ड के अंदर जो एक अगर हम कहा जाए कि कैंप ऑफिस जो है मौजूद है तो गलत नहीं है। ये तमाम जो अटैक हुआ, तमाम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जो लाइन लेनी थी, जो जिसमें वो बार बार कह रही थी कि मेरा फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि उन्हें डिक्टेट किया गया था कि बेटा आपने टेलीविज़न के सामने जाकर जो है क्या कहना है और क्या होगा। वो चैनल्स जो बहुत क्लोज़ हैं शरीफ फैमिली के, उन्होंने ये भी खबर चलाई कि अब से कुछ ही देर बाद जो है मरीम नवाज़ जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और कौम के सामने जो है वो हकीकत रखेंगी। इसकी अपनी एक अहमियत है, लेकिन व्यूअर्स आपको बता दें कि अभी भी जो सवाल है वो 200 कनाल अराज़ी का है। इस तरह अगर किसी पे इल्ज़ाम लगता है बाहर की दुनिया में यानी यहाँ पर, तो उन्हें फैक्ट्स एंड फिगर्स के तहत जो है एक्सप्लेन किया जाता है। आप अपना मामला अदालतों में लड़ते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए जो है ये मामलात कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। व्यूअर्स आपको ये बताएं, दूसरी अहम ख़बर जो है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि शायद पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ जो ताल्लुकात हैं
ख़राब हो गए हैं। इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पोलिटिसाइज ख़ास तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो है वो किया गया। बाकी पॉइंट स्कोरिंग जो है दूसरी जमातों ने भी की। इसका एक यकीनन एक इम्पैक्ट जो है वो हमें नज़र आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए कश्मीर का मामला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान चाहता है कि सऊदी अरब जो है अपना रोल प्ले करे कश्मीर के मामले पर, लेकिन कभी भी ओआईसी का इजलास जो है वो कश्मीर के हवाले से, लो लेवल इजलास तो आपको मिलेगा लेकिन हाई लेवल इजलास जो है कभी भी नहीं बुलाया गया। इसका जिक्र जो है और इसका गिला पाकिस्तान की हुकूमत ने बरमला सऊदी अरब से किया है। अब सूरत हाल ये है क्योंकि सऊदी अरब के अपने माशी हालात जो हैं बहुत ही ख़राब हैं, और दूसरी तरफ जो है उन्हें हमेशा पुश किया जाता रहा है अमेरिका की तरफ से। अमेरिका जो है मौका परस्तों की इस वक्त जद में है और मौका परस्तों ने उन्हें घेरा हुआ है, क्योंकि इंडिया जो है फोर्स करता है अमेरिका को उनके मफादात देखें और अमेरिका जो है फोर्स करता है सऊदी अरब को। और फिर अमेरिका की जो सिचुएशन है इस वक्त पूरी कौम देख रही है, और सऊदी अरब को ये बात कभी भी नहीं भूलनी चाहिए कि ईरान ने जो एस्केलेशन जो हमें नज़र आ रही थी, और दोनों के दरमियान जो हालिया इमरान खान का जो इंटरव्यू था उसमें भी उन्होंने कहा कि टेंशन बहुत ज़्यादा थी, इसे उन्होंने कम करवाने में जो है एक मेजर रोल जो है वो प्ले किया है। इंपॉर्टेंट बात, पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब क्यों ज़रूरी है और सऊदी अरब के लिए पाकिस्तान क्यों ज़रूरी है। व्यूअर्स, इस वक्त कुछ फिगर्स हैं आपके साथ शेयर करना बहुत ही ज़रूरी है। 1982 एंड 1987 The Pakistan stationed approximately 20,000 servicemen in Saudi Arabia to defend Islamic holy sites. बिल्कुल, अगर हम ये नारा लगाते हैं कि हुर्मत रसूल पर जान भी कुर्बान है, तो वो खाना काबा, वो सब्ज़ गुंबद, जहाँ पर पाकिस्तान की अफवाज जो है हमेशा से मौजूद रही हैं और हमेशा मौजूद रहेंगी, क्योंकि हमारा एक रूहानी और एक ईमान का ताल्लुक़ है उस सरजमीन के साथ। There are reportedly approximately 70,000 Pakistani servicemen serving in the military of Saudi Arabia. ये बड़ी हकीकत है, ये छुपी हुई बात नहीं है। पाकिस्तान की अफवाज वहाँ पर मौजूद हैं और इसकी एक बड़ी वजह पूरी दुनिया जो है वो जानती है। In February 2018, Pakistan announced it would be sending troops to Saudi Arabia on the training and advice mission. पाकिस्तान की फ़ौज ने जब यमन का मामला पूरी दुनिया जानती है जब हुआ, तो पाकिस्तानी आर्मी के इंजीनियर्स ने एक दीवार बनाने के लिए अपनी सर्विसेज जो हैं वहाँ पर प्रोवाइड की। इसके अलावा ये भी होता रहा है कि पाकिस्तान ने बहुत सारा असलहा जो है वो सऊदी अरेबिया को प्रोवाइड किया है। पाकिस्तान के जो फाइटर पायलट्स हैं वो रॉयल सऊदी एयर फोर्स को जो है हमेशा से वहाँ पे जहाज़ उड़ाते रहे हैं। तो ये पूरी दुनिया जानती है कि सऊदी अरब को पाकिस्तान की ज़रूरत है और पाकिस्तान को सऊदी अरब की ज़रूरत है। जिस तरह दो भाइयों में लड़ाई हो जाती है, बिल्कुल इस वक्त एक सिचुएशन है और बहुत जल्दी जो है ये ख़त्म हो जाएगी। व्यूअर्स, आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा जो हैं सऊदी अरब के दौरे पर जा रहे हैं और बैनुल-अक़वामी सतह पर जो है इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वह अहमियत अब मिल चुकी है। लोगों ने, यानी इंडियन मीडिया इस वक्त जहर उगल रहा है और कह रहा है कि शायद अब ताल्लुकात सऊदी अरब के साथ जो है ख़राब हो गए हैं। हमें ये बात बहुत पहले मालूम थी, क्योंकि जब भी पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान कोई इस किस्म की कोई, खैर माजी में ऐसी कोई हमें मिसाल नहीं मिलती, लेकिन जब भी कोई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होती है, कोई मुआहदे होते हैं, तो इंडियन मीडिया ज़रूर उसमें कीड़े जो है वो ज़रूर निकालता है। और जो ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने जो अपना इंटरव्यू दिया है, उन्होंने कहा है कि ये एक दौरा जो है रूटीन के मुताबिक है, इससे पहले जो है वो शेड्यूल किया गया था। शाह महमूद कुरैशी साहब ने यकीनन जिस तरह जो बयान दिया, बोन ऑफ कंटेंशन तो बना है, विद और विदाउट का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया। यकीनन तर्जुमानी की है हर उस पाकिस्तानी की, तर्जुमानी की है पाकिस्तान की, तर्जुमानी की है हर कश्मीरी की कि वो क्या चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि उन्हें आज़ाद किया जाए। वो ममालिक जो पाकिस्तान के साथ खड़ा होने का दावा करते हैं, बल्कि खड़े होकर दिखाते भी हैं, तो हमारा दुख भी एक जैसा होना चाहिए। हमारी खुशियां अगर साझी हैं तो हमारे दुख भी जो हैं वो साझे होने चाहिए। और सफ़ीर कश्मीर, अब मज़ीद इंतज़ार नहीं हो सकता। यकीनन जो कुछ भारत ने कश्मीर में पिछले 72 बरसों में किया, पूरी दुनिया ने देखा, किसी ने हमारा साथ नहीं दिया, बल्कि वो कौम जिसने, वो मुल्क जिसने हमें डिवाइड किया, हमारे पे राज किया इस सब कॉन्टिनेंट के ऊपर, वो बरसगीर से चले गए, लेकिन उन्होंने इस बात का फ़ैसला जो है वो नहीं किया। यहाँ पे कश्मीर की पार्लिमानी कमेटी के इजलास होते हैं, लोग आते हैं, बात करते हैं, लेकिन किसी नतीजे पर जो है वो नहीं पहुँचे।
ये जिम्मेदारी बरतानिया की थी, लेकिन हमें हर तरफ से जो है वो मुंह की खानी पड़ी है। व्यूअर्स, आपको बता दें कि ये दौरा जो है बहुत ही अहमियत का हामिल है, और आपको बता दें कि आर्मी चीफ जो हैं इंशाल्लाह कामयाब रहेंगे सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं उन्हें मामूल पर लाने के लिए। आपको ये बता दें कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दौरा जो है वो होने जा रहा है। इस दौरे की एक अपनी अहमियत है। चाइनीज़ प्रेसिडेंट इज़ ऑल सेट टू विजिट पाकिस्तान, और इसकी सरसरी सी डिटेल्स जो है वो हमारे सामने आई हैं, क्योंकि ये दौरा जो था वो जून में होना था, लेकिन कोरोना वायरस की सूरत हाल की वजह से ये दौरा जो है वो नहीं हो सका। 2015 में चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान का जो है वो दौरा किया था, आपको याद होगा, और एक कॉमन प्रोजेक्ट्स पे जो है वो दस्तखत किए गए थे। अब चूँकि भारत और जो चाइना है उनके ताल्लुकात इस वक्त पूरी दुनिया के सामने हैं, लद्दाख के अंदर जो कुछ हुआ वो भी आपके सामने है, तो ये दौरा पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए तारीख साज दौरा होगा। याद रखिएगा, इस दौरे में जितने फ़ैसले होंगे वो इस खित्ते की जो है वो तकदीर बदल के रख देगा। ये मामला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, इस खित्ते का नहीं, बल्कि आइंदा की 20 साल की जो पॉलिटिक्स है, यानी आलमी अमूर की जो पॉलिटिक्स है, अब इस खित्ते में हमें नज़र आ रही है। इस दौरे के बाद आइंदा 20 ईयर्स, यानी आइंदा जो 20 साल जो समत होगी आलमी सियासत की, वो इस दौरे के बाद इसका तयन जो है हो जाएगा। व्यूअर्स, आप अब हमें अपने कमेंट्स ज़रूर भेजें। आप का साथ जो है हमारे साथ रहता है। मैं कोशिश करता हूँ कि आपके रिप्लाई सवालात का दे सकूँ, जवाब दे सकूँ, लेकिन टाइम की कमी की वजह से बाज़ दफ़ा ऐसा नहीं होता कि हम आपकी गुफ्तगू जो है ना उस पर रिप्लाई देते हैं अपने पेज के ऊपर, बल्कि यहाँ पर भी मैं इंटरेक्ट जो है आपसे नहीं कर सकता वक्त की कमी के बायस। लेकिन आपसे मैं वादा कर रहा हूँ कि बहुत ही, यानी आइंदा हफ्ते यकीनन हम अपना व्हाट्सएप नंबर भी आपसे शेयर करेंगे। आप अपने वीडियो पैगाम, अपने क्वेश्चंस हमें भेजें, उस पर हम तफसील से जो है वो बात करेंगे। और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस शो को हम यूट्यूब के ऊपर लाइव भी आपके सामने, आपके साथ जो है वो लेकर आएँ, ताकि आपके लाइव क्वेश्चन जो हैं वो उनका जवाब जो है हम दे सकें। मुझे लंदन से इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।